नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय पर्यावरण अध्ययन, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 16 चूँ चूँ करती आई चिड़िया। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम अपनी पाठ्य पुस्तक से किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए, देखते हैं। आपने कई बार पक्षियों के घोंसले से गिरे अंडे या टूटे अंडे देखे होंगे। इन अंडों को नुकसान पहुंचाने वाले पक्षियों के दुश्मन कौन कौन हैं, बताइए। तो देखिए, आप इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक अपनी पर्यावरण की जो पुस्तक है उसके पृष्ठ क्रमांक 130 के पैरा 2 से इसका आंसर देख सकते हैं। तो इसका आंसर है, पक्षियों के दुश्मन मनुष्य और दूसरे जानवर भी हैं। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे भी चुरा लेते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, आपका घर सीमेंट एवं ईंट आदि से बनता है। आपने कई पक्षियों के घोंसले भी देखे होंगे। घोंसला बनाने में सफ़र खोरा पक्षी किन किन चीज़ों का, देखिए यहाँ शक्कर खोरा होगा, तो यह सफ़र खोरा, तो देखिए पक्षी किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, इनके नाम लिखिए। तो देखिए इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 129 में। सफ़र खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं, जिसमें वे बारीक घास, पतली टहनियाँ, रुई, कपड़ों के चिथड़े का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो दर्जी की तरह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है। तो इसका आंसर है दर्जिन चिड़िया। अगला प्रश्न है, कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है, वह ऐसा क्यों करती है। तो देखिए इसका आंसर, कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है ताकि कौवा अपने अंडे के साथ कोयल के अंडों को भी सेता रहे। इसके बाद अगला प्रश्न है, पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं, सोचिए और बताइए। तो इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 130 में। पक्षी अपना घोंसला अपना अंडा देने एवं रहने के लिए बनाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपने अपने आसपास कई पक्षियों को चोंच से अपने बच्चों को खाना खिलाते हुए देखा होगा। बताइए पक्षी अपनी चोंच से बच्चों को क्या क्या खिलाते हैं। तो देखिए, पक्षी अपनी चोंच से बच्चों को तरह तरह के कीड़े एवं अन्य चीज़ें खिलाती हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, नीचे कुछ पक्षियों के चित्र चोंच सहित दिए गए हैं। नीचे दिए गए बॉक्स में इनकी पहचान करते हुए इनका नाम व चोंच किस काम आती है लिखिए। तो देखिए, हम यहाँ इस प्रकार से इसका आंसर देख सकते हैं चित्र को देखकर। इस पक्षी का नाम है, देखिए, गुरैया, इस बीजों को दबाकर तोड़ने में। इसके बाद देखिए इसका नाम है चील, मांस चीरने में या फाड़ने में। इसके बाद देखिए अगला है सनबर्ड, फूलों का रस चूसने में। और देखिए इस प्रकार से यहाँ पर है कड़फोड़वा, देखिए लकड़ी में छेद करने के लिए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन पक्षियों को देखकर इनके नाम और इनकी चोंच किस काम आती हैं, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भिन्न प्रकार के पक्षी अपना घोंसला अलग अलग स्थानों पर बनाते हैं। नीचे लिखे हुए पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं, बताइए। तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 128 और 129 में देख सकते हैं। तो देखिए पक्षी का नाम और घोंसला कहाँ बनाते हैं, देखिए। तो देखिए पक्षी है कौवा, ये पेड़ों में बनाते हैं। कलचिड़ी, ये पत्थरों के बीच बनाते हैं। गौरैया पेड़ों में, और वीबर पक्षी पेड़ व झाड़ी पर। कबूतर पेड़ों पर। और कोयल, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह दूसरे के घोंसले में अपना अंडा देती है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न में से किन जानवरों के मुंह में दांत पाए जाते हैं, उनके नाम लिखिए। देखिए यहाँ पर ये जो जानवर के चित्र दिए गए हैं, इनमें देखेंगे किन के मुंह में दांत पाए जाते हैं। देखिए गाय, बिल्ली के मुंह में भी दांत पाए जाते हैं, सांप और कछुआ। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किन जानवरों के मुंह में दांत नहीं पाए जाते हैं, उनके नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पर किन के मुंह में दांत नहीं पाए जाते, कौवे के मुंह में दांत नहीं पाए जाते, कौवे में चोंच पाई जाती है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का भी आंसर आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों अगला प्रश्न है,
नीचे चित्र में कुछ पक्षियों के पंजे दिए गए हैं। यह किस पक्षी के पंजे हैं, उनका नाम और यह पंजे किस काम में आते हैं लिखिए। देखिए पृष्ठ क्रमांक 133 में देख सकते हैं। ये पंजे के चित्र देखकर आप पहचानेंगे और उनका नाम लिखेंगे। तो देखिए पक्षी का नाम यहाँ पर चील का पंजा है, ये शिकार को फाड़ने में काम आता है। इसके बाद देखिए ये है बतख, इसका पंजा है, ये पानी में तैरने के काम आते हैं। इसके बाद देखिए अगला देखिए यहाँ पर चिड़िया का पंजा है और ये पेड़ में बैठने के काम आते हैं। और इसके बाद देखिए अगला है शुतुरमुर्ग का पंजा, ये ज़मीन में चलने के काम आते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रश्न का भी आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी इन प्रश्नों के आंसर हम अपनी पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक से आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। नमस्कार।